सभी लोगों को नमस्ते। अच्छा तुम यहीं आ जाओ, यहाँ से एक दो आदमी के बीच में बैठोगे, यहाँ से ना स्पीच ले सकते हो तो थोड़ी और पीछे हो, वहाँ से सही स्पीच आ जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत आभार कि आप सभी लोग अपने बच्चों को, जो हमने ये स्कॉलरशिप एग्जाम आयोजित किया था, उसमें लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इंदु वलेचा जी, संजीव वलेचा जी, ये पार्षद हैं हमारे ही वार्ड के और बहुत सहयोगी आदमी हैं। जब भी हमें जरूरत होती है हमें प्रचार होते हैं। मैंने कॉल किया था, कॉल पर जो है अवेलेबल है, हमेशा ही कॉल पर ही सारे काम भी कर देते हैं। इनके पास कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है काम के लिए। वैसे मिलना जुलना इन लोगों के साथ होता रहता है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। थैंक यू। बबीता मैम की कुछ बातें मैंने सुनी और कुछ बातें नहीं भी सुनी, बीच में पहले भी कुछ बातें हुई होंगी, कुछ बातें मैं भी फील करता हूँ। मैं अपनी बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग जवाब दोगे क्या? आप लोगों में से कितने लोग ये सोचते हैं कि आपके बच्चे शरीफ होने चाहिए? गलत सोच है आपकी। अपने बच्चों को शरीफ मत बनाओ, स्मार्ट बनाओ। अब दोबारा बताना, बच्चे शरीफ होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए बच्चे। शरीफ बच्चों का जमाना है नहीं। एक बात और पूछता हूं, आप लोगों में से कितने लोग ये सोचते हैं कि आपके बच्चे आपके सामने जबान चलाएं? सबसे पहले बच्चा बोलना घर पे ही सीखता है। बच्चे ने जैसे ही बोला चुप, पापा का तो ये मामला 100% ही होता है, माँ का भी बहुत ही होता है। और पापा का टेरर बिठाने में माँ का योगदान सबसे ज्यादा होता है। ठीक आ जाएगा तेरा पापा, फिर बताऊंगा। पापा को पापा नहीं बना के रखते, राक्षस बना के रखते हैं। जैसे जो आया उसने दांत निकाले। अपने घर में माहौल ऐसा बनाओ कि वो आप लोगों को अपने मन की बात बताए। अब जमाना वो नहीं रह गया है कि वैसा ही चलना है। बाप ने जहाँ खेती की, बेटे ने भी वही खेती की, उसके बेटे ने भी वही खेती की, उसके बेटे ने भी वही खेती की। बाप के पास 25 बीघे जमीन थी, बेटे के जो 2 बेटे हो गए तो 12.5 हो गए, उनके 2 हो गए तो 6.5 हो गई। एक आधा किला खरीद लिया, एक आधा किला बेच दिया। तो जीवन अब ये नहीं है। जीवन में बहुत कुछ सीखने को है। सबसे पहला काम, बच्चा अगर घर में माँ बाप के सामने अपनी बातें रख सकता है तो वो बाहर रख लेगा। वो घर में ही नहीं रख सकता, फिर बाहर कहाँ बोलेगा? अगर आप ये सोचते हो कि आपका बच्चा अपने मन की बातें बताए, बाहर जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करे, बोले, तो वो घर में बोलना सीखेगा पहले। तो अपने बच्चों को बात करने से कभी मत रोको। मेरे को जो ना, मुझे याद आती है मेरे पापा, चाचा और मैं, अक्सर हमारी बात होती थी और फिर वे क्या बोलते थे, बोला तू बाप है हम है। मैं बाप तो तुम हो पर बात मेरी सही है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बाप ही होगा तो ही बात सही होगी। बच्चे की बात सुनने में कहाँ दिक्कत है? और आप उसको लॉजिकली समझाओ, बाप होने के डर से या माँ होने के डर से मत समझाओ कि चुप हम जैसा कह रहे वैसा करो। नहीं, आप जैसा कह रहे हो बच्चे को लॉजिक समझाओ, तब आपका बच्चा कामयाब इंसान बनेगा। अगर आप उसको दबाना सिखाओगे तो वो समाज, सोसाइटी में भी जाके दबेगा फिर, और उसको हर जगह पर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। अपने बच्चे को स्मार्ट बनाओ, अपने बच्चे को प्रेजेंटेबल बनाओ, अपने बच्चे को बोलना चलना सिखाओ कि हाँ वे बोले चले, लोगों से मिले जुले। अपने बच्चों को बोलना चलना नहीं सिखाओगे तो फिर क्या दिक्कत, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो बात मुझे करनी है कि जो ये पढ़ाई लिखाई है, ये जो बहुत आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, सीधे सुबह उठे, अपने आप सारे तैयार हो गए, भाग के जाके स्कूल में पहुंच गए, वहां भी टीचर्स का अप्रिसिएशन लिया, फिर वापस घर पहुंच गए, आते होमवर्क कर दिया, फिर ट्यूशन पर भी चले गए, ट्यूशन का भी काम बढ़िया। ऐसे लोग बाद में चल के रतन तू तोते ही बनेंगे। उन लोगों से प्रेशर हैंडल कभी नहीं होगा, उनसे जीवन में स्ट्रेस हैंडल कभी नहीं होगा। ऐसा कौन आदमी जो ये सोचता है कि जीवन में अप्स और डाउन्स नहीं आएंगे? किसी भी आदमी के सामने टफ जीवन नहीं होगा। सिचुएशंस जैसा हम सोचते हैं उसके अलावा नहीं चलेगी। तो उस टाइम पर जो बच्चे बदमाश होते हैं ना, एक आधी बार स्कूल में से चले गए, एक आधी बार
नहीं भी चले गए, एक आधी बार फिल्म भी देखा, एक आधी बार जो है घूमने चले गए, एक आधी बार दोस्तों के साथ मंडली कर ली। आजकल बच्चों ने हंसना, खेलना, कूदना, बोलना छोड़ दिया। अपने बचपन को सोचो और आजकल के बच्चों के बचपन को सोचो। हम लोग जो छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, काई डंका, पता नहीं कितने प्रकार के गेम खेलते थे, जिसके अंदर कितना ज्यादा उत्साह होता था और हर तरफ की टेंशन खत्म। किसी को घर जाकर के पिटना भी ना, तब भी वहां खेलते रहते थे, कोई बात नहीं, घर जाकर थोड़ा सा पिट लेंगे, अब तो एंजॉय करें पूरा। लेकिन आज के टाइम पर क्या कहानी है, पेरेंट्स आप जी करके बात करते हैं और ऐसा करने के बावजूद भी बच्चे स्ट्रेस में हैं, बच्चे दिक्कत में हैं, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अपने बच्चे के लिए ऐसा माहौल मत बनाओ कि वो स्ट्रेसफुल रहे। हम लोगों ने स्कूल की पढ़ाई शुरू की, ये पहला साल था। कुछ टीचर्स हमारे नए आए, कुछ टीचर्स पुराने थे। जो नए टीचर्स थे, हाँ जी सिलेबस हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस पेंडिंग है, हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस पेंडिंग है, हम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस पेंडिंग है। सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है इसलिए सिलेबस पेंडिंग है, ये मामला नहीं है। टीचर को पढ़ाना कम आता है, मामला ये है। वही सिलेबस बबीता मैम ने 2 महीने में करवा दिया, वही सिलेबस हमारे पास ही जो टीचर थे उनसे 1 साल में पूरा नहीं हुआ। उनके साथ हमने बैठ करके उनको डिस्कस किया, बताया, समझाया। जैसे टीचर्स दिक्कत है बहुत बड़ी, हर जगह पर अच्छे टीचर है नहीं, हम लोगों को टीचर्स चाहिए हैं। रोज डिमांड निकाले रहते हैं, 10 जने आते हैं, 3 जने सिलेक्ट होते हैं, 1 जना टिकता है, 2 भाग जाते हैं। कारण जिस तरीके से बच्चे को कामयाब बनाने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए उतना नॉलेज टीचर्स के पास नहीं है, उसके चलते टीचर्स बहुत ज्यादा लगातार बदलते हैं। बच्चों का जीवन ऐसा नहीं कि जो उनको ऐसे ही निपटा दिया जाए। अब जो है 3री, 4री, 5वीं क्लास के बच्चे, उनके पास काफी टाइम है कि उनको जो है अच्छा नॉलेज दिया जा सकता है, लेकिन उनके करियर के लिए टीचर्स को स्टेबल करके और अच्छे टीचर ना हो फिर कैसे काम चलेगा। तो बच्चों का एक बहुत बेहतर फ्यूचर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो स्कॉलरशिप एग्जाम है, बच्चों को एक्सपोजर मिले, पेरेंट्स को एक्सपोजर मिले, इस प्रकार से टीचिंग पर डिस्कशन नहीं होते। आप कितनी बार टीचिंग के इस प्रकार के डिस्कशंस में गए हैं, आप जरा बताइए। कितनी बार ये बताया गया कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, माँ को क्या करना चाहिए, बाप को क्या करना चाहिए। हमारे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं, हम 1 महीने में 1 बार इस प्रकार की पीटीएम जरूर करते हैं और अपने पेरेंट्स को, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको बुला करके उनके साथ डिस्कस करते हैं कि बच्चा घर पे क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, बच्चे के अंदर क्या गड़बड़ हो सकती है, बच्चे की 6वीं, 7वीं, 8वीं का बिहेवियर क्या होगा, बच्चे का 9वीं, 10वीं क्लास में पहुंचने पर बिहेवियर क्या होगा, 11वीं, 12वीं का बच्चा किस प्रकार का बिहेव करेगा, उसके आगे बच्चा किस प्रकार से होना चाहिए और बच्चों को कैसे पेरेंटिंग दें, हम कैसे उसको समझाएं कि इस प्रकार की शिकायत ना आए और बच्चों का मामला बिगड़े ना। तो हम लोग इस प्रकार की चीजें जो साइकोलॉजिकल तरीके हैं, उन तरीकों को हमने खूब पढ़ा। बबीता मैम ने बहुत साइकोलॉजी पढ़ाई है। बबीता मैम को जो कहा जा सकता है कि देश की सबसे अच्छी साइकोलॉजी की टीचर है, सबसे अच्छी हिस्ट्री और पॉलिटिकल की टीचर है। इसके साथ हम लोग लाइव टच में रहते हैं, बातचीत में रहते हैं। टीचर्स को जो है लगातार उनकी क्लास को मॉनिटर करके, बच्चों को मॉनिटर करके, बच्चों को भी हम लोग जो है लगातार देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो है बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर में कहाँ गड़बड़ है, किस प्रकार से उसको सही करें और किस प्रकार से उसको जो है सही रास्ते पर लेके जाए और क्या बच्चे के बिहेवियर में विचलन है। 9वीं क्लास में जाकर के बच्चा क्या बिहेव करेगा और 8वीं में क्या बिहेव करेगा, अगर पहले से पता है और फिर कैसे उसको कंट्रोल करना है ये पता है, तो फिर उसको आसान काम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एज है बच्चे की 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास। 8वीं क्लास में बिगड़ने की शुरुआत, 9वीं क्लास में बिगड़ना है या सुधरना है और 10वीं क्लास में उस पर मोहर लग जाती है। 10वीं क्लास में जाकर के जो बच्चा बिगड़ लिया ना, उसको कोई माइकलाल वापिस अपने रास्ते पर ला नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की उम्र है। 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में अपने बच्चे को किसी भी प्रकार से गलत संगत से, गलत रास्ते से बचा जाना है। बच्चा अगर पढ़ता जा रहा है सही तरीके से तो फिर वो बचने के चांस ज्यादा है। दिक्कत क्या होती है, कोई 6वीं में या 7वीं में या 8वीं में किसी एक क्लास में एक टीचर किसी भी बच्चे को ऐसा मिल जाता है जिसके कारण वो सब्जेक्ट अच्छा लगना बंद हो जाता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना बंद कर देते हैं बच्चे। फिर वहां से जो है गड़बड़ स्टार्ट होती है। अब कैसे सुधारे, तो बच्चों को जो पढ़ाई है टीचर्स के साथ, बच्चे के साथ जाकर के टाइम देना चाहिए। सिर्फ पैसे देने से बात नहीं बनने वाली है।
एक टाइम था सरकारी स्कूल में बच्चा करवाया, सरकारी स्कूल के टीचर ही अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे कि जिस काम की हम सैलरी ले रहे हैं उतना काम हम पूरा करें और अपने बच्चों को कामयाब बनाते थे। उसके बाद सरकारी स्कूलों का हाल क्या है ये सबके सामने है। फिर प्राइवेट स्कूलों में तो ऑनर सब लोग इस प्रकार से पूरी ताकत लगाते थे कि जो कमियां सरकारी स्कूलों ने छोड़ दी हम लोग ना छोड़े और हम लोग अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन आज टाइम बदल गया वहां से। आज उस तरीके से जो पढ़ने वाले लोग हैं 12वीं क्लास होने के बाद किस प्रकार से जो है बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, हालत देख सकते हो। हमारे पास हर सोमवार को नए बच्चे आते हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 30, हर ब्रांच में। तो कुल मिलाकर के जैसे 100-150 ब्रांच हैं, 100 बच्चों में 200-200 20-20 बच्चे आ गए तो 2000 बच्चे हर हफ्ते नहीं आते हैं। उन बच्चों का हाल क्या है? 0 लेवल। वहां से कहां जाकर के नौकरी लगते हैं, कामयाब होते हैं। सरकारी नौकरी लगना भारत देश में सबसे आसान काम है और सारे काम इससे हायर स्किल्स की डिमांड करते हैं। बच्चों को कामयाब बनाना तो उतना ज्ञान उनके पास होना चाहिए, उस ज्ञान का प्रयोग करना भी उनको आना चाहिए। अगर ज्ञान है और यूज नहीं कर सकते तो किताबी कीड़े बन गए। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर यूज कहां से करेंगे? तो दोनों कामों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बच्चों के पास प्रॉपर नॉलेज भी हो और बच्चों के पास उस नॉलेज के साथ साथ प्रॉपर तरीके से उसको यूज करने का पूरा जो है सिस्टम भी होना चाहिए। घर वालों के साथ डिस्कस कर सके, पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सके और फिर आपस में अपने ग्रुप के साथ डिस्कशन कर सके। बच्चा 3 चीजों से सीखता है, सबसे ज्यादा माँ बाप, दूसरे नंबर पर टीचर्स, तीसरे नंबर पर उसके साथ रहने वाला ग्रुप और फिर समाज, सोसाइटी। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स, मैं ये कहता हूं, अधिकतर अपने बच्चों को बनाने या बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉजिटिव रखते हैं, बेटा खूब पढ़ो, हमने तुम्हें बहुत बढ़िया टीचर्स के पास पढ़ाया। जहां पर भी आप पढ़ा रहे हो टीचर्स को अप्रिशिएट करो। और ये तो आप लोगों ने जो है अपने आस पड़ोस के माहौल से देख करके सबसे अच्छे टीचर्स के पास ही तो बच्चों को करवाया होगा। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नालायक टीचर्स के पास भेज दिया, कामचोर टीचर्स के पास भेज दिया? जिनके पास भी आपने भेज रखा उन टीचर्स के प्रति अपने बच्चों को नेगेटिव नहीं करना। ये पेरेंट्स का सबसे बड़ी गड़बड़ है। हम लोग पढ़ा रहे हैं, फील करते हैं इस बात को, आगरा ट्रिप लेके चलेंगे भाई, 2500 रुपए लगेंगे। कुछ लोग तो खुश होकर के भेजते हैं, कुछ लोग दुखी होकर के भेजते हैं। उनके घर वाले जो बच्चे घर में जो है आमरण अनशन कर देते हैं, खाना तब खाएंगे जब 2500 रुपए मिलेंगे और आगरा जाने की परमिशन मिलेगी। तीसरे नंबर के लोग हैं तो मर कट कुछ भी हो 2500 नहीं मिलेंगे। ये जो इस प्रकार से पैसे देते हैं, लेकिन एक तो पॉजिटिव मूड बना करके कि हाँ बेटा वहां जाना, ध्यान से सब कुछ देखना, अच्छी चीजें सीखना, बहुत सारी चीजें सीखने को घर से बाहर मिलेंगी। दूसरे टाइप के लोग जो नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन बच्चा गया, अब वो जो अपने बच्चे को उन टीचर्स के प्रति नेगेटिव करके भेज देता है, वहां पर जाकर के टीचर कुछ भी उसको पढ़ा ले, बता ले, कुछ भी कर ले, माँ बाप की वे नेगेटिव बात उसके दिमाग में रहती है। इसके कारण से बच्चा फाइनली नेगेटिव हो जाता है। अगर आपको टीचर्स की ये बातें सही नहीं लगती है तो बच्चे के आगे पीछे जाकर के टीचर्स के साथ डिस्कस करो और टीचर्स के साथ एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम बना लेना चाहिए कि हम कम से कम भाई टीचर्स आप लोग ये बात बोलो, हम ये बात बोले, हम ऐसा करें, हम वैसा करें। इस प्रकार से टीचर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। आप कुछ बोल रहे हो, टीचर कुछ बोल रहा है, उसके साथी कुछ बोल रहे हैं, फिर मामला गड़बड़ है। अपने बच्चों के फ्रेंड्स को भी घर बुलाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, बैठ करके उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा सही कंपनी में है कि नहीं है। टीचर्स के साथ जाकर के ऐसे नहीं नमस्ते जी ठीक हो जी बच्चा ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, इतनी पीटीएम हो गई जयराम जी की। आप बच्चे के बारे में जाकर के वहां पूछिए, आधा घंटा लेकर के जाइए, आधा घंटा वहां जाकर के टीचर के पास बैठिए, इसको मैथ में क्या दिक्कत है, साइंस में क्या दिक्कत है। आपको चाहे ना भी पता, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो अपने बच्चे से, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो, दूसरे टीचर से पूछो। टीचर अलग अलग बात बताएंगे ना, अपने आप ही तो आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा और धीरे धीरे जितना बच्चे के पास ज्ञान हो उतना ही आपके पास भी ज्ञान हो जाएगा। और फिर उस तरीके से बच्चे को जो है आप मैनेज करो, उस तरीके से करोगे तब ये बात बनती है, तब ज्यादा अच्छा कामयाब आपका बच्चा हो सकता है, ऐसा मैं फील करता हूँ। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। किसी के मन में बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों के करियर से रिलेटेड
बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो मैं जो है बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकता हूं। जी बहुत अच्छी बात है। ये बहुत लोगों की समस्या है। ये कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने के से वो भागता है। जिस बच्चे का पढ़ने में मन ना लगता हो, वो पढ़ने से भागता हो, उसको सबसे पहला काम जो सारी सुविधाएं दे रखे ना, सुविधाएं देनी बंद करनी चाहिए। एक आदमी कहीं पर भी जाकर के काम करता है, सैलरी लेता है। एक महिला कहीं पर भी जाती है, काम करती है, सैलरी लेती है, घर में भी रहती है, तो फिर उसको जो है जैसे सैलरी, ऐसा नहीं कि उसको सैलरी नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, उसको भी पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। ऐसे ही बच्चों को भी जो चीजें मिल रही है ना, तो हर एक आदमी की ड्यूटी है, बच्चे की ड्यूटी है वो अच्छे तरीके से पढ़े। बैठिए, थोड़ा सा मैं बोलूंगा इस पर। जब बच्चा घर वालों की बात नहीं मानता और ये लगता है कि आपके कहने से ये बाहर जा रहा है, तो आप जो भी सुविधाएं बच्चों को दे रहे हो तुरंत प्रभाव से उनको रोकने लग जाओ। एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम बच्चों के साथ बैठ करके बनाना चाहिए। कितनी देर पढ़ना, नहीं पढ़ना है, गलत आदत पकड़नी है, नहीं पकड़नी है, नशे का रास्ता पकड़ना, नहीं पकड़ना है, इस प्रकार से बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए। बच्चों के साथ हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, जितना ज्ञान आप लोगों को, उससे ज्यादा ज्ञान हर एक बात के बारे में उनको है। आप लोग ये नहीं सोच सकते हो कि ये बच्चा, इसको कुछ नहीं पता है, हम इसको कुछ नहीं बोलते हैं। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं पता, फिर मामला गंभीर है आपका। आपके बच्चे को सारी बातों का पूरा ज्ञान है। आप अपने बच्चे के साथ एक एक बात को पूरा डिस्कस करो और फिर उस, जैसे आपका भाई है, अपने पेरेंट्स के साथ और उसके साथ बैठ के डिस्कस करो पूरा कि हाँ भाई साहब 4 साल बाद क्या, 3 साल बाद क्या, 5 साल बाद क्या, एक टारगेट, उस रास्ते पर कैसे पहुंचोगे। आप सभी लोगों ने आज सुबह ये प्रोग्राम बनाया कि हम सब बुधियाल मॉडर्न स्कूल में जाएंगे, हाँ या ना, एक बार जवाब देना इस बात का। आपने बुधियाल मॉडर्न स्कूल में जाने का रास्ता चूज किया, तो आपने बीच का रास्ता ट्रैक किया कि मुझे गन्नौर से आना, मुझे पानीपत से आना, मुझे रोहतक से आना, मुझे सोनीपत से आना है, मुझे कच्चे क्वार्टर से आना है, मुझे अशोक विहार से आना है या कहीं से भी आना है। तो आपके मन में पहला टारगेट था मंजिल, दूसरा था उस मंजिल पर पहुंचने का रास्ता, और फिर आप उस रास्ते पर चले। ऐसे ही बच्चे की बैठ करके काउंसलिंग बोलते हैं इसको, पेरेंट्स काउंसलिंग। पेरेंट्स बैठ के अपने बच्चे की काउंसलिंग करता है, भाई साहब 5 साल बाद कहां, 10 साल बाद कहां। हम अपने बच्चों के साथ ये बात डिस्कस करते हैं, हम अपने बच्चों को ये सारी बातें बताते हैं। मेरी बेटी यहीं पर बैठी है, यहीं पर बैठ के सुन रही है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ और बात बता रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी बेटी की नजर में सबसे पहले मैं ही कहूंगा कि मेरे पापा दोगले आदमी हैं, हमारे साथ बिहेव अलग करते हैं, और जो स्टूडेंट्स उनके पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स के साथ अलग बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ बिहेव अलग करते हैं। मैं जो बातें अपनी बेटी के साथ करता हूँ, जो बातें मैं अपने बेटे के साथ करता हूँ, वही बातें मैं स्टूडेंट्स के साथ भी करता हूँ, वही बातें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ भी करता हूँ। इन लोगों को भी हम साफ साफ बोलते हैं, भाई 2, 3, 4 साल हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम आपको पढ़ाएंगे, हमारा काम है पढ़ाना, पैसे कमाना, आपका काम है पढ़ना, उस पैसे को यूज करना और वो टारगेट अचीव करना। हम भी टारगेट अचीव करते हैं, ये भी अचीव करते हैं, वैसे ही आप लोगों को भी करना चाहिए और अपनी मंजिल बनानी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो, भाई हम बड़े होने के बाद जहाज में घूम सके, बढ़िया गाड़ी मेंटेन कर सके, बढ़िया घर मेंटेन कर सके। बढ़िया घर उस जीवन का आधार बिल्कुल नहीं है। बहुत अमीर लोगों के घरों में बहुत ज्यादा बुरा हाल है। हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग हमारा सर्कल है, नॉर्मली लोग, सब लोग जो है ऐसे बोला, ऐसे हमेशा मारे सके, मारा पूछना उनका जब्बे, इस प्रकार की बातें बोलते थे। अभी सुहानी जो है 11th क्लास कर रही है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही है, स्विट्जरलैंड बोर्ड है, IB बोर्ड उसको बोलते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड। एक नेक्स्ट लेवल का स्कूल है, मेरे ख्याल से भारत देश का सबसे महंगा स्कूल भी होगा। वहां पर पढ़ाई कैसी हो ये देखने के लिए हमने अपनी बेटी को वहां डलवा रखा है।
किस प्रकार से देश में विदेश में पढ़ाई और उसके ऊपर काम हो रहा है, इसके लिए हमने डलवा रखा है। इसके साथ हम रेगुलर डिस्कशन करते हैं और इसको हम बच्चों की क्लास में भी भेजते हैं ताकि बच्चों के साथ एक डिस्कशन हो और ये पता चले कि डिफरेंस क्या है और उस पढ़ाई को यहाँ के वातावरण में हम कैसे डाल सकते हैं, हम बच्चों को किस प्रकार से चीजें बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। एक बच्चे के नंबर 10% कम है या ज्यादा है, ये बिहेव में जो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। एक बच्चा 1 साल आगे 12वीं करेगा, 1 साल पीछे 12वीं करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से फर्क पड़ेगा कि क्या वो कहीं पर जाके अपने मन की बात रख सकता है, क्या वो अपने काम की चीजें ढूंढ सकता है, क्या वो अपने काम की चीजों को पूरा कर सकता है, उसके काम के लोग कौन है, उसके काम के लोग कौन नहीं है, कौन आदमी अच्छे हैं, कौन आदमी अच्छे नहीं है। इस प्रकार से बच्चे को एक व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और उस व्यवहारिक ज्ञान में पेरेंट्स काउंसलिंग आती है। उसके अंदर भाई 5 साल बाद तुझे नौकरी करनी है, व्यापार करना है, कोई कारोबार करना है, विदेश में जाना है, बेरोजगार रहना है, नशेड़ी बनना है, कुछ ना कुछ तो काम है। मैं पहले ऐसे बातें नहीं करता था, लेकिन मैंने पिछले कुछ समय से बातें करनी शुरू की है। मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। एक सवाल का जवाब जरूर देना। आदमी को शराब पीनी चाहिए नहीं? बोलो बोलो बोलो। पीनी चाहिए। जिसको अपना लीवर सड़ाना है उसको दारू जरूर पीनी चाहिए। किसी को लीवर सड़ाना है दारू पीनी है, फिर कैसे सड़ेगा? हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्टार बना रखे हैं, क्रिकेटर बना रखे हैं। ये जो क्रिकेटर हैं बड़े बड़े, जिनको देख करके जो है ये वो फलाना, वे हमारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। 3 पत्ती 5 पत्ती रम्मी, कोई भी आप YouTube पर वीडियो खोलो, सबसे पहले क्रिकेटर आएंगे, हमारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। तो मैं फिर सवाल पूछता हूं आपसे, हमें जुआ खेलना चाहिए नहीं? खेलना चाहिए। तो बच्चों को भी, अगर बच्चे जुआ नहीं खेलेंगे तो युधिष्ठिर की तरह सारा राज काज धन दौलत अपने भाई अपनी पत्नी को जुए में कैसे हारेंगे? जिस आदमी को ऐसे अपना सब कुछ बर्बाद करना, उसको जुआ जरूर खेलना चाहिए। और जुआ खेलने वाले लोगों को प्रमोट करने वालों को हम हीरो बना करके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। पता नहीं किसी जो है ना, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जिस देश का फ्यूचर देखना हो ना कि इस देश का फ्यूचर कैसा है, तो उस देश का फ्यूचर देखना तो वहां के ऐड देखो, ऐड न्यूज़पेपर में ऐड, आजकल यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर ऐड देखो, तो यहाँ पर ऐड में क्या आता है? विमल पान मसाला खाओ। फिर मैं पूछता हूँ कि पान मसाले खाने चाहिए नहीं? खाने चाहिए। जिसको कैंसर करवाना, मुंह का कैंसर करवाना, एक पान मसाला तुम खाना ना खाने पर देख जरूर लेना। उसके 40% हिस्से पर ये लिखा हुआ है, ये सरकार ने मैंडेटरी कर रखा कि ये लिखो इसके ऊपर कि तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है और कैंसर होने के बाद मुंह कैसे हाल बदलते हैं, उस प्रकार के फोटोज पर होते हैं। तो जिस आदमी को कैंसर करवाना मुंह का, तो उसे तंबाकू खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा मुंह? फिर ऐसे तो ये होठ सही लग रहे हैं, कान सही लग रहे हैं, चेहरा चमक रहा है, अब इसके ऊपर कहीं यहाँ फुंसी और यहाँ ये वो ऐसे जो है, जिसको भी करवाना खाओ तंबाकू। अपने बच्चों के साथ ये डिस्कस करना चाहिए कि बीड़ी पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? पीनी चाहिए, मना कर रहे हैं। जिसको टीबी करवानी उसको बीड़ी पीनी पड़ेगी। एक बार छोटी सी सोच लो, हम लोग सोनीपत में बैठे हैं, इधर का रास्ता पकड़ेंगे ना जीटी रोड पे तो पानीपत पहुंचेंगे। पानीपत पहुंचने से पहले हमें पता है थोड़ी देर बाद हम पानीपत में होंगे। हम लोग अपने मामा के घर जाते हैं, बुआ के घर जाते हैं, माए के महिलाएं जाती हैं, कहीं और जाते हैं, तो हमें पता होता है कि वहां जाने के बाद क्या मिलने वाला। घर से चले वहां सारे रास्ते का पता है और उस पूरे रास्ते के दौरान पता होता है कि थोड़ी सी देर में हम कहां पहुंचने वाले हैं। आज हम दारू पिएंगे तो कल को लीवर सड़ेगा, आज हम तंबाकू खाएंगे तो कल को हमारे को कैंसर होगी, आज हम बीड़ी पी रहे तो कल को टीबी होगी। बच्चों के साथ ऐसे बैठ कर डिस्कस करने में क्या दिक्कत है? क्या बच्चों ने लोग तंबाकू खाते नहीं देखे या दारू पीते नहीं देखे हैं? और क्या 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में आजकल के बच्चे बियर पीने नहीं पहुंच जाते? और आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग डिस्कस नहीं करोगे तो क्या वे डिस्कस नहीं करते और क्या वे सारी चीजों को नहीं देखते हैं? यही काम दूसरी तरफ, हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हमें रासायनिक खाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस पूछो अपने आप से भी और बच्चों से भी।
पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे टीचर के पास पढ़ना चाहिए कि अच्छे टीचर के पास नहीं पढ़ना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। ये जो ज्ञान है, जो ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई का यूज करने के बाद अगर हमारा बिहेवियर बदल रहा है फिर तो मामला सही, और ऐसे बिहेवियर नहीं बदल रहा तो फिर मामला गड़बड़। हम लोगों को ये ध्यान जरूर रखना है कि हम अपने बच्चे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, किन लोगों के साथ उसका साथ चल रहा है। कोई आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो जो है जुआरी लोगों के बीच में रहे और 2 दिन आगे पीछे उनके अंदर वो आदत ना आए। उसको जुए में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो जुआरी लोगों में क्या इंटरेस्ट है उसको। और इसमें चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे क्लासमेट हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, जिन आदमियों में गलत आदत है उन आदमियों का साथ तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने पर आप अपने आप को हर चीज से बचा सकते हो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मामला गंभीर है। भाई साहब, आपको क्लियर हुआ? थोड़ा सा पढ़ नहीं रहा तो उसके साथ बैठ के डिस्कस करो। पढ़ेगा नहीं तो गलत रास्ता पकड़ेगा। एनर्जी है, एनर्जी यूज होगी या तो सही दिशा में और या गलत दिशा में। अगर आप सही दिशा उस बच्चे को नहीं पकड़ा रहे तो गलत दिशा वो पकड़ेगा, और गलत दिशा हर वो बच्चा पकड़ता है जिसके माँ बाप उसको पर्सनल टाइम नहीं देते। पर्सनल टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई और क्वेश्चन किसी का? जी मैम। हाँ। आप अपने बच्चे को बर्बाद करना चाहते हो तो मोबाइल ले दो, और उसको आबाद करना चाहते हो तो मोबाइल मत दो। उसको कौन सा व्यापार चलाना है मोबाइल पर? बच्चे मोबाइल लेते हैं कि मुझे पढ़ना है, ये करना, और आपको दिखाने के लिए सब कर भी देंगे। अब उसके बाद मोबाइल पर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सबके सामने। आज नई बात है नहीं है बताने की। स्कूली लेवल पर बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। जिस टाइम पर बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद वो खेलेगा, खाली बैठेगा, बोर होगा, दुखी होगा, कुछ भी होगा, उसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज निकल के आएगी। इस दुनिया का सबसे बढ़िया काम होता है बोर होना। जब आदमी अकेला बैठ करके बोर हो रहा होता है तो अपने बेहतर जीवन का कोई ना कोई आइडिया या फार्मूला निकाल करके लाता है। अपने जीवन से आप फील करके देख लेना। जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो जिस टाइम पर आप बोर हो रहे हो उसी टाइम पर उसका सोल्यूशन निकल करके आएगा। उसी टाइम पर उस बात के ऊपर आप मंथन कर रहे होते हो। तो बच्चे बोलते हैं ना कि मैं बोर हो गया, मैं दुखी हो गया। ठीक है, तो बोर होने में सर बोर हो रहा तो तू पाठ लिख ले, बोर हो रहा तो तू जमा के सवाल करके देख ले, बोर हो रहा तो तू ट्रिग्नोमेट्री को हरा ले। बोर क्यों हो रहा है? बोर होने का टाइम क्यों तेरे पास? जब तक बच्चा कामयाब नहीं है तो उसको पढ़ना क्यों नहीं चाहिए? आप उसको पढ़ाई से भटकने का रास्ता दे रहे हो। अगर मोबाइल दे रहे हो तो मोबाइल नहीं देना चाहिए। और कोई सवाल? कुछ बच्चों को कुछ बातें आ जाती है। मैंने कहा कि बच्चा क्लास में आगे आगे बोलता रहता है, चुप करवाने पर वो चुप नहीं होता है। ऐसा करने से फिर बच्चा जो टीचर को पढ़ाना तो टीचर जो समझ नहीं पाता तो क्या करे? ये बहुत गंभीर समस्या है आज के समय में बच्चों को। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा बातें आती हैं। आजकल बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बाप पैदा हो रहे हैं। ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो बच्चों को पहला काम, जो आदमी सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं कभी भी। अब मैं जो बातें बोलता जा रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन लोगों को समझ नहीं वो बातें समझ रहे हैं। और बहुत ध्यान से आप लोग जो है, कल हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने बैठ के देखा था जिस साइड में आप बैठो ऐसे ही। कल में और आज में धूप के लेवल में फर्क पड़ गया। कल हमने यहाँ बैठ के प्रैक्टिकली फील किया था। हम लोगों को ये तो था कि थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी, पर इतनी बढ़ेगी इसलिए महसूस नहीं हो रहा था, वरना कल हम फील करके गए थे। बात इस सामने लगती धूप के बावजूद आप सभी लोगों ने बैठ करके जो बातें सुनी बहुत अच्छे तरीके से, थैंक यू वेरी मच। जिन जिन लोगों ने ये बातें सुनी हैं, आप लोग अपने जीवन में ये बातों को इंप्लीमेंट करोगे।
अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों की परवरिश में इन बातों को यूज करोगे। इन बातों को आप नहीं बोलने वाले, शब्द से आप चाहे ना बोल पाओ, आप इन बातों को यूज करोगे, इन बातों के कोट्स यूज करोगे कि परिमल सर ने मोबाइल पर ऐसा बोला, परिमल सर ने काम ना करने पर ऐसा बोला, ना पढ़ने पर ऐसा बोला, बबीता मैम ने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। इन चीजों को आप जीवन में अपने व्यवहार में उतार करके यूज करने वाले हो। जो बच्चा सुनेगा नहीं तो जितना ज्ञान उसके पास है उतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पेरेंट्स आए, कुछ पेरेंट्स ने बातें सुनी। आज एक अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के पास कि आप कुछ बातें सुन के जाएं, कुछ बातें सुनने के बाद उसको अपने जीवन में यूज करें। कुछ लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया, वो कोई इधर घूम रहा, कोई इधर घूम रहा, कोई आपस में बातें कर रहा, कोई मोबाइल देख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरी हो इन कामों के ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। क्लास में भी ऐसे बच्चे होते हैं बहुत सारे जिनको शुरुआत में रटवा दिया जाता है। वे 5वीं क्लास तक बहुत बढ़िया नंबर लेते हैं, उसके आगे जब उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी आने लगती है तो वहां दिक्कत होती है। कुछ माँ बाप 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तक भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर करके उसको बच्चा ही बनाए रखते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और अगर आपने बच्चे को सही समय पर जिम्मेदार नहीं बनाया तो उस टाइम पर फिर वो एकदम से मामला खत्म हो जाएगा, उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब बच्चे को आप पपेट मत बनाओ, बच्चे को आप रटंतु तोता मत बनाओ, बच्चे को अपने ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड मत बनाओ कि जो मामला ही बिगड़ जाए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग जो है एक शादी में गए थे, बबीता मैम भी थी, वहां पर मैं भी था। हमारे कुछ मित्र वहां पर मिले, उनकी वाइफ मिली, तो एक मेरे दोस्त की वाइफ ने बबीता मैम को बहुत खुश होकर के बताया कि अभी तो मेरा बेटा मेरे पीछे ही रहता है, मैं जो कुछ कहती हूँ वैसा ही मानता है, मैं जहां जाती हूँ तो वहीं रहता है, अब शादी के बाद पता नहीं क्या करेगा। अभी तो मैं इसको बोलती हूँ कि तेरी शादी होने के बाद भी तेरी कार में अगली सीट पर मैं बैठूंगी, तो अपनी पत्नी को पिछली सीट पर बैठाऊंगा। अब जो ये मामला चल रहा है, जो इस प्रकार की माँ है, जो एक माँ के पीछे बच्चा चल रहा है, उस पर खुश हो रही है, तो अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रही है? ऐसे लोगों के अब अभी उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी, उसकी पत्नी से उसको प्यार होगा, उसी दिन माँ की तरफ थोड़ा सा कम देखेगा, मेरा बेटा तो बदल गया, हाय मेरा तो नाश हो गया, उसके साथ खा के तू गाना कर गई। अब ये बातें आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे से समझते हो क्या होता है, क्योंकि मेरे आगे ऐसी बातें कम होती है थोड़ी सी, मैं आपके चुप ही रहता हूँ मामला। पर इस प्रकार की बातें कुछ कुछ तो सुनी है मैंने, समाज सोसाइटी का मैं भी पार्ट रहा हूँ। अपने बच्चे को आप लोग पिछलग्गू बनाना चाहते हो, उसको स्मार्ट और एक्टिव बनाना चाहते हो, बैलेंस होना चाहिए। हम लोग जो सोचते हैं जब तक बच्चा अनमैरिड है तब तक बिल्कुल टोटली वो हमारा है, लेकिन जब वो शादी होती है तो उसके बिहेवियर में, उसकी बातचीत में और बाकी चीजों में डिफरेंस आता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरे अच्छे तरीके से निभाए, इस तरीके से उसको पहले से प्रॉपर काउंसलिंग देनी चाहिए। नहीं देते तब दिक्कत है। बात इस बात से मैं बोलता जा रहा था कि बच्चा जब सुनता नहीं है, एक अच्छे तरीके से वो सुनेगा नहीं तो उसके बिहेवियर में चेंज नहीं होगा। उसको अपने पास बैठ करके उसको ध्यान से बिठा करके ऐसे समझाना चाहिए। अब मेरा बेटा काना बहुत ज्यादा चंचल है, बबीता मैम जब उसको पढ़ाती है, वैसे तो हम लोगों को टाइम मिलता नहीं है। दूसरा, हम लोग बहुत ज्यादा ऐसा सोचते भी नहीं, वो सब कुछ हम रटवा 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 रटवा, थोड़ा सा बोलना पढ़ना लिखना इतना सब कुछ आ गया, फिर तो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाए, इंडिपेंडेंटली अपने काम को हैंडल करे, वो ज्यादा बढ़िया होता है। तो उस तरीके से हाथ पकड़ के लिखवाना, ये थोड़ा सा हम कम करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। तो वो इतना ज्यादा चंचल है, एक शब्द बोलेंगे तो उसके मन में 10 आइडिया आएंगे, फिर एक शब्द बोलेंगे तो फिर 10 आइडिया आएंगे। तो उसको बोला तू चुप, बोलना ही मत। तो जो बोलेगा नहीं तब तक वो, जब तक वो बोलेगा नहीं तभी तो सुन सकता है, वो बोलता जाएगा तो जितना ज्ञान उसके पास उतना ही रहेगा। बस एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज भी होना चाहिए, उसके लिए बच्चा ध्यान से सुने, ये आदत भी उसमें डालनी चाहिए। और ये आदत तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में डाली जाती है, ताकि क्लास में बैठ के वो शांति से टीचर की बात सुने। और ये जरूर उसके ऊपर काम करना चाहिए कि बेटा जब टीचर बोले तो सुनना है। मैं क्लास में, अपनी क्लास में बोलता हूँ 2 बातें। पहली बात मैं बोलता हूँ कि जब टीचर बोले तो टीचर को देखो, सुनो, और टीचर लिखे तो बोर्ड पर देखो। और जिन लोगों को ये काम करना नहीं आता तो वहां रुक जाता है, फिर वहां दिक्कत है। कोई और क्वेश्चन?
हाँ जी, ये गंभीर समस्या है। इन्होंने कहा मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन घर पे काम नहीं करता, उसका दिमाग कहाँ घूम रहा है। ये तो आजकल के किस बच्चे की दिक्कत नहीं है। स्मार्ट बच्चे सब हैं आज, सबको बढ़िया फोन आता है चलाना, सबको सारी बातें बढ़िया मारनी आती है, पढ़ना भी सबको सही आता है। लेकिन ये जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है ये खत्म हो जाएगा अगर इसका सही टाइम पर यूज नहीं किया तो। प्रॉपर तरीके से घर पर बैठ के पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए, सेल्फ स्टडी की आदत डालनी चाहिए, और ये सही समय पर डालनी चाहिए। बच्चे के साथ काउंसलिंग करके भाई साहब 2 घंटे ना तो फोन पास होना चाहिए ना पेरेंट्स पास होने चाहिए, इतना पढ़ना लिखना समझना इतना काम सबको आना चाहिए। ठीक है, घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है। गलत है फोन किस ये बेकार है, फोन नहीं देता। नहीं फोन पे नहीं करना, गलत है समस्या, वो बेकार है। आप एक आधी बार आकर के मेरे से मिलकर बात करके तब जो थोड़ा सा जिसको पेरेंट्स को ऐसा फील होता है पर्सनल टाइम में देता हूँ पेरेंट्स को, आप आकर के बात करो और बच्चे के साथ बात करो, पूछो अभी जो है जैसे इस लायक नहीं हुए 9वीं के बच्चे 1-2 साल में इस लायक होंगे, कोई कुछ भी पूछेगा तो बताएंगे, हम सिखाते हैं वो बारे। अभी जो है ना हम लोग जो है जो इस टाइप को बना रहे बैलेंस सबकी बात से उनके अंदर बहुत बिहेवियर में चेंज मिलेगा। बच्चा जो हमारे पास पढ़ रहा है 1-2 साल के अंदर जो पहले साल में जो पहला साल चालू करता है बहुत सारी कमियां भी रहती हैं, हम क्यों बहुत सारी किसी भी स्कूल से ज्यादा बेहतर है हमारे बच्चे। अरे कंपटीशन में अभी पेपर हो रहा है ना, उस लड़की को पेपर तो नहीं दे रखा, पेपर तो नहीं दे रखा पहले से, पेपर पढ़ा तो नहीं रखा, टोटली फेयर पेपर है ना, मैं नहीं है। अभी पता चलेगा तो मैं ही बता रहा हूँ ना, अब की बार पता चलेगा किस बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया। पढ़ेगी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। चलिए पेपर का टाइम 15 मिनट और रह गया है, 15 मिनट रह गया। तो बच्चे जो है जैसे अभी जो 10-12 मिनट